छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में सोमेश नाम का किसान रहता था। खेती के अलावा उसे कोई और काम नहीं आता था। उसी जमीन से उसका घर चलता था और उसी जमीन से उसकी पहचान थी। उसके साथ उसकी पत्नी सरला रहती थी और उनकी बेटी पल्लवी, जो किताबों में अपना कल ढूंढती थी। पल्लवी के बापू, डिब्बे में एक दाना अनाज नहीं बचा। आज रात तो जैसे तैसे निकल जाएगी, पर कल सुबह क्या बनाएंगे? पल्लवी को कॉलेज भी जाना है। जमीन ने दगा दे दिया सरला। कल तक जो फसल लहलहा रही थी, आज वो बारिश के कीचड़ में दब गई है। अब बारिश रुके या ना रुके, कोई फर्क नहीं पड़ता। पल्लवी अपनी टूटी हुई खिड़की से बाहर देख रही थी। माँ, बापू, देखो सेठ गिरधारी आ रहे हैं। घर में एक भयानक सन्नाटा छा गया। सेठ गिरधारी का आना मतलब मौत के पैगाम से बुरा था। अरे ओ सोमेश, सो गए क्या? सुना है फसल पानी में बह गई। बहुत बुरा हुआ। सेठ, इस वक्त बुरा हो सोमेश, तो इंसान को जागते रहना चाहिए। मैं तो बस ये पूछने आया था कि पिछले साल का उधार और इस साल का ब्याज कैसे चुकाओगे? सेठ, कुछ दिन और दे दो। अगली फसल की बातें अपने बच्चों को सुनाना सोमेश। मुझे या तो पैसे चाहिए या वो जमीन जिसके भरोसे तुम अब तक जिंदा हो। सेठ ने पल्लवी की तरफ एक तिरछी नजर डाली और बिना कुछ कहे चला गया। अगले दिन सुबह सूरज निकला, लेकिन घर में उजाला नहीं था। तभी पल्लवी की मौसी शारदा अपनी बड़ी सी गाड़ी लेकर घर के सामने रुकी। वो शहर में रहती थी और अपनी अमीरी का प्रदर्शन करना उनका शौक था। अरे सड़ला, ये क्या हालत बना रखी है घर की? और ये पल्लवी अभी तक कॉलेज के पीछे भाग रही है। दीदी, वो पढ़ना चाहती है, उसका सपना है। सपना? सरला, हम जैसे लोगों की किस्मत में सपने नहीं, सिर्फ रोटियां बेलना लिखा होता है। मेरा बेटा देखो, शहर की बड़ी कंपनी में साहब है, और यहाँ पल्लवी, कल को सेठ जमीन ले लेगा तो क्या डिग्री खाओगे? लड़कियों को इतना पढ़ाकर क्या फायदा अगर वो घर का चूल्हा ही ना बचा सकें। मौसी, शिक्षा ही जो हमें इस चूल्हे से बाहर ले जाएगी। जुबान भी खूब चलने लगी है। सरला, मैं तो मदद करने आई थी, पर यहाँ तो तेवर ही अलग हैं। जब जमीन बिक जाए तो मेरे शहर वाले घर में नौकरानी की जरूरत है, भेज देना इसे। शारदा मौसी तो चली गईं, लेकिन उनके शब्द पल्लवी के कान में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। पल्लवी को पता था कि अब चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। वो अपनी बचपन की सहेली नीरू के पास गई। नीरू के पास एक पुराना कंप्यूटर था, जिस पर वो अपना कॉलेज का काम करती थी। नीरू, मुझे काम चाहिए, कुछ भी, बस मुझे पैसे कमाने हैं। पल्लवी, तू पागल हो गई है? हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और गांव में कौन काम देगा? गांव में नहीं, इंटरनेट पर। मैंने सुना है वहाँ लोग डेटा एंट्री और छोटे कामों के पैसे देते हैं। नीरू, ये वेबसाइट लोड क्यों नहीं हो रही? क्या हमारा इंटरनेट धीमा है? धीमा नहीं, मरा हुआ है पल्लवी। तू सब्र रख, गांव की हवा है, रुक रुक कर ही चलेगी। दोनों ने मिलकर एक पुरानी वेबसाइट पर लॉगिन किया। पल्लवी ने रात भर जागकर डेटा एंट्री का काम शुरू किया। आंखें सूज जाती थीं, उंगलियों में दर्द होता था, लेकिन उसे सिर्फ अपने बापू की वो खाली जमीन ते याद आते थे। नीरू, आज 7 दिन हो गए, मैंने 500 फाइलें पूरी की हैं। आज पैसे आने चाहिए। देख, ईमेल आया है। पल्लवी और नीरू उत्साह के साथ ईमेल पढ़ते हुए। Your account has been suspended due to quality issues. No payment will be processed. पल्लवी और नीरू का चेहरा सफेद पड़ जाता है। नीरू, शायद मौसी सही कह रही थी, शायद मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने बापू की जमीन नहीं बचा पाऊंगी। पल्लवी, ये सिर्फ एक वेबसाइट थी, पूरी दुनिया नहीं। हम फिर कोशिश करेंगे। जब पल्लवी घर पहुंची, सेठ गिरधारी फिर से वहां मौजूद था, और इस बार उसके हाथ में कुछ कानूनी कागज थे। देखो सोमेश, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। ये लो कागज और यहाँ अंगूठा लगा दो। ब्याज बहुत बढ़ गया है, तुम 7 जन्मों में भी नहीं चुका पाओगे। जमीन मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हें 50,000 रुपए नकद भी दूंगा घर चलाने के लिए। सेठ, ये जमीन मेरे पुरखों की है, मैं इसे कैसे दे दूं? तो फिर कल सुबह तक मेरे पूरे 2 लाख रुपए चुका दो।
नहीं तो कल दोपहर को मेरा ट्रैक्टर तुम्हारी इस जमीन पर चलेगा। सेठ कागज मेज पर छोड़कर चला गया। घर में मातम जैसा सन्नाटा छा गया। पल्लवी ने देखा कि उसके पिता ने धीरे से पेन उठाया। क्या आप सच में दस्तखत कर रहे हैं? और क्या करूं सरला, अपनी बेटी को भूखा मरते देखूं। कम से कम जमीन बेचकर उसे 2 वक्त की रोटी तो दे पाऊंगा। रुकिए बापू। पल्लवी दौड़कर आई और अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। बापू, मुझे सिर्फ 7 दिन और दीजिए, सिर्फ 7 दिन। अगर मैं पैसे नहीं ला पाई तो आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। 7 दिन में क्या होगा बेटा, 2 लाख रुपए आसमान से नहीं टपकेंगे। टपकेंगे नहीं बापू, मैं उन्हें खींच कर लाऊंगी। बस मुझ पर एक बार भरोसा कीजिए। सोमेश ने अपनी बेटी की आंखों में देखा। उसने पेन नीचे रख दिया। 7 दिन, 2 लाख रुपए। उस रात पल्लवी और नीरू की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। पुराना कंप्यूटर रह रहकर गर्म हो रहा था। पल्लवी पिछले 36 घंटों से सिर्फ उस एक वेबसाइट पर अपनी नजरें गड़ाए बैठी थी। उसने हजारों पन्ने टाइप किए थे। नीरू देख, घड़ी में 4 बज रहे हैं। काम पूरा हो गया है। मैंने सारी फाइलें सबमिट कर दी हैं। बस अब पेमेंट अप्रूव होने का इंतजार है। पल्लवी, तूने बहुत मेहनत की है। बापू को गर्व होगा तुझ पर। चल थोड़ा पानी पी ले, तेरा चेहरा बिल्कुल उतर गया है। पल्लवी ने जैसे ही रिफ्रेश बटन दबाया, स्क्रीन पर एक लाल रंग का बॉक्स उभर आया। उसमें लिखा था, User account flagged. Suspicious activity detected. Payment forfeited. ये क्या है? नीरू, ये क्या लिखा है? मेरी पेमेंट कहाँ है? क्या ये तो अकाउंट सस्पेंड होने की बात कर रहे हैं? पल्लवी, ये शायद कोई धोखाधड़ी वाली कंपनी थी। इन्होंने तेरा काम भी ले लिया और अब पैसे भी नहीं दे रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने हजारों पन्ने टाइप किए हैं नीरू। मेरी उंगलियां सुन्न हो गई हैं। मेरे पास सिर्फ 7 दिन थे और 3 दिन निकल गए। ये पैसे नहीं आए तो बापू जमीन के कागजों पर अंगूठा लगा देंगे। पल्लवी ने गुस्से और हताशा में मेज पर मुक्का मारा। उसे लगा जैसे किस्मत उसका मजाक उड़ा रही है। उसने जिसे अपनी मंजिल समझा था वो तो सिर्फ एक भ्रम था। अगले दिन पल्लवी बिना किसी उम्मीद के गांव की मंडी पहुंची। उसके बापू वहां अपनी बची कुची भीगी हुई सब्जियां बेचने आए थे। उसके बापू सोमेश एक आड़ती के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। मुनीम जी, ये टमाटर ताजा है, अंदर से कुछ नहीं बिगड़ा, बस थोड़ा पानी लगा है। 5 रुपए किलो तो ले लीजिए। अरे सोमेश, पागल हो गए हो क्या? मंडी में माल भरा पड़ा है। ये कीचड़ वाले टमाटर कोई नहीं खरीदेगा। 1 रुपया किलो देना है तो दो, वरना ले जाओ यहाँ से, फेंक दो नाले में। 1 रुपया? मुनीम जी, बीज के पैसे भी नहीं निकलेंगे। घर में राशन नहीं है। तो हम क्या करें? हम यहाँ दान करने नहीं बैठे हैं। लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। पीछे बहुत लोग खड़े हैं। पल्लवी ने देखा कि उसी मंडी के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था कि शहर के सुपरमार्केट में यही टमाटर 60 रुपए किलो बिक रहे हैं। पल्लवी का दिमाग चकरा गया। किसान को 1 रुपया और शहर वाले को 60 रुपए। बीच के ये 59 रुपए कहाँ जा रहे थे? तभी उसे नीरू की वो बात याद आई। इंटरनेट पर सब मिलता है और सब बिकता है। अगर मैं इन बीच में पैसा खाने वालों को हटा दूं और बापू के ये टमाटर सीधे शहर के उन लोगों तक पहुंचा दूं जो 60 रुपए देने को तैयार हैं। पल्लवी भागती हुई घर आई। उसने अपना पुराना फोन निकाला और शहर के कुछ ग्रोसरी ग्रुप्स और सोशल मीडिया पेजों को खंगालना शुरू किया। उसे समझ आया कि शहर के लोग ताजा और ऑर्गेनिक सब्जियों के लिए तरस रहे हैं और यहाँ गांव में सब्जियां सड़ रही हैं और बापू के ये टमाटर सीधे शहर के उन लोगों तक पहुँचा दूं जो 60 रुपए देने को तैयार हैं। पल्लवी की आंखों में चमक आ गई और सीधे नीरू के घर भागी। नीरू, मुझे रास्ता मिल गया। हम टाइपिंग नहीं करेंगे, हम बिजनेस करेंगे। कौन सा बिजनेस? शहर में लोग ताजी सब्जियां ढूंढ रहे हैं। हम गांव से सीधे उन्हें बेचेंगे। पल्लवी, तेरे पास 1 रुपया नहीं है। ट्रक कहाँ से लाएगी? स्टोर कहाँ से खोलेगी? हमें स्टोर की जरूरत नहीं है नीरू, हमें सिर्फ कनेक्शन की जरूरत है।
मैं एक डिजिटल सप्लाई चेन बनाऊंगी। मैं शहर के उन फ्लैट्स और सोसाइटियों से ऑर्डर लूंगी जहां लोग क्वालिटी चाहते हैं। हम बापू और गांव के दूसरे किसानों का माल इकट्ठा करेंगे और सीधे वहां पहुंचाएंगे। सुनने में अच्छा लग रहा है पल्लवी, लेकिन इतना आसान होता तो गांव का हर किसान यही करता। पल्लवी ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसने शहर के कुछ बड़े व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने खेतों की और ताजा सब्जियों की फोटो डाली। उसने अपनी कहानी लिखी, एक किसान की बेटी की कहानी। लोगों को उसकी बात पसंद आई। 2 दिन के अंदर उसे एक बड़ी सोसाइटी से 500 किलो सब्जियों का ऑर्डर मिल गया। बापू, आज सब्जियां मंडी नहीं जाएंगी, आज हम इन्हें शहर भेजेंगे। बेटा, ये क्या नया काम शुरू कर दिया तूने? अगर शहर वालों ने पैसे नहीं दिए तो? अगर माल रास्ते में खराब हो गया तो? बापू, भरोसा रखिए, इससे बुरा और क्या होगा। सेठ तो वैसे भी जमीन छीनने आ ही रहा है। एक बार मुझे कोशिश करने दीजिए। पल्लवी ने गांव के 3-4 किसानों को मनाया। उसने अपनी मौसी से कुछ पैसे उधार मांगे थे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और उल्टा ताना दिया कि चूहे पकड़ने वाली बिल्ली अब शेर का शिकार करेगी। हार मानकर पल्लवी ने अपनी सोने की छोटी सी कान की बालियां गिरवी रखी और एक छोटा सा टेम्पो किराए पर लिया। भैया, ध्यान से चलना, ये सब्जियां नहीं, मेरी जिंदगी है। शाम 5 बजे तक सोसाइटी पहुंच जाना चाहिए। चिंता मत करो बहन, 5 बजे से पहले पहुंचा दूंगा। टेम्पो निकल गया। पल्लवी और नीरू मोबाइल लेकर बैठी रहीं। 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए। टेम्पो नहीं पहुंचा। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और वैसी ही भयानक बारिश शुरू हो गई। भैया, कहाँ हो आप? लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं। दीदी,